नमस्कार दोस्तों। और जैसे कि आज कल की क्लास में मैंने आपको कंजक्शन पढ़ा दिया था और कंजक्शन में मैंने आपको कंजक्शन की डेफिनेशंस और उसके टाइप्स के बारे में आपको बता दिया था और कंजक्शन के जो एग्जांपल्स हैं वो मैंने आपको कल की क्लास में नहीं बताए थे। इसलिए आज की जो क्लास होगी उसमें हम कंजक्शंस के जितने प्रकार हैं उनके सभी के एग्जाम्पल समझेंगे कि किस प्रकार से कंजक्शंस का यूज़ होता है, किस प्रकार से सेंटेंस या क्लोजेस में हम उन्हें यूज़ करते हैं। तो देखते हैं कि अपना पहला जो कंजक्शन है, कंजक्शन वो हो गया कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो इसके हम एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे I will sow and eat food in the market। अर्थात मैं I will sow and eat food, मैं बाजार में ही शॉपिंग भी करूँगा और खाना भी खाऊंगा। तो यहाँ पर ये सेंटेंस दो प्रकार से अलग हो गया। मैं मार्केट में शॉपिंग करूंगा और मैं मार्केट में खाना खाऊंगा, तो दोनों को ही जोड़ दिया गया है एंड कंजक्शन लगाकर मैं मार्केट में ही खाना खाऊंगा और शॉपिंग करूंगा। जैसे आई ट्राइड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बट इट वाज टू डिफिकल्ट। मैंने इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश की लेकिन यह बहुत ही ज़्यादा कठिन है जो कि मुझसे नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर बट दोनों सेंटेंसों को अलग किया है बट ने, यानी कि दोनों सेंटेंसों को जोड़ा है बट ने। तो यहाँ पर बट है जो कि एक कंजक्शन का काम कर रहा है। जैसे आई लाइक ट्रेवलिंग, मुझे यात्रा करना पसंद है। अब इसी के साथ में नेक्स्ट जो सेंटेंस जोड़ा है वो है बट डोंट लाइक टू ट्रेवल बाय ट्रेन, लेकिन रेल से यात्रा करना पसंद नहीं है। तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने के लिए बट कंजक्शन का यूज हुआ है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, नाइदर ऑफ द टू कंप्यूटर इज वर्किंग फाइन। दो कंप्यूटर के बारे में अलग अलग अपन सेंटेंस लिखें कि यह कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है और वापस लिखा कि यह कंप्यूटर भी काम नहीं कर रहा है। तो उन दोनों ही सेंटेंस को एक साथ जोड़ के लिखा है यहाँ पे कि नाइदर ऑफ द टू कंप्यूटर इज वर्किंग फाइन। तो दोनों को ही जोड़ के लिख दिया कि दोनों में से कोई भी कंप्यूटर सही से कार्य नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर नाइदर जो है वो अपने कंजक्शन का कार्य करता है। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे विल यू टेक टी और कॉफी, क्या तुम चाय लेना पसंद करोगे या कॉफी। तो यहाँ पर इसको और कंजक्शन के द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट, ही टुक एन अम्ब्रेला, उसने छाता लिया। बिकॉज, क्योंकि क्या कर रहा था, इट वाज रेनिंग, बारिश हो रही थी। तो इस प्रकार से जो कोऑर्डिनेटिंग जो कंजक्शन है उनमें दो वाक्यों को जोड़ा गया है जिनका अर्थ लगभग आपस में जुड़ा हुआ था, जिनकी इंपॉर्टेंस एक जैसे ही थी। अब चलते हैं नेक्स्ट जो कंजक्शन है उसके एग्जांपल्स के बारे में थोड़ा बहुत अपन समझते हैं। तो नेक्स्ट कंजक्शन होगा अपने कोरिलेटिव कंजक्शन। तो अपन कोरिलेटिव कंजक्शन के बारे में जानते हैं कि इसमें किस प्रकार से अपन कंजक्शन का यूज करते हैं। तो एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि सीखने के लिए सुनना जरूरी है। मैंने लिखा यहाँ पर सीखने के लिए सुनना जरूरी है। और नेक्स्ट सेंटेंस लिखूंगा, जैसे सीखने के लिए समझना जरूरी है। मैंने लिखा सीखने के लिए
समझना जरूरी है। अब मैं इन्हें दोनों सेंटेंसों को जोड़ता हूँ, तो क्या लिखूंगा मैं? सीखने के लिए न केवल सुनना लेकिन समझना भी जरूरी है। सीखने के लिए न केवल सुनना लेकिन समझना भी जरूरी है। तो इन दोनों सेंटेंस को मैंने जोड़कर एक नया सेंटेंस लिखा है। इसी को अपन इंग्लिश में लिखेंगे। इन ऑर्डर टू लर्न यू मस्ट नॉट ओनली लिस्टन क्लोजली बट आल्सो अंडरस्टैंड। इसका यही अर्थ हो गया, सीखने के लिए न केवल सुनना लेकिन समझना भी जरूरी होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर नॉट ओनली बट आल्सो जो है कंजंक्शन के रूप में यूज में हुए हैं। तो इस प्रकार से अपन कोरिलेटिव कंजंक्शन का यूज करते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से और ये बात स्पष्ट करके बता देता हूँ। नेक्स्ट जो एग्जांपल होंगे कोरिलेटिव कंजंक्शंस के वो होंगे जैसे आई वांट आइदर द पिंक सोफा और द पर्पल। अर्थात कि मुझे या तो पिंक या फिर पर्पल सोफा चाहिए। तो यहाँ पर आइदर और जो कि कंजंक्शन का काम कर रहे हैं। आई विल स्टडी बोथ इंग्लिश एंड साइंस। यहाँ पर बोथ और एंड कंजंक्शन का काम कर रहे हैं, यानी कि मुझे साइंस और इंग्लिश दोनों को ही पढ़ना होगा या फिर पढ़ना है। नेक्स्ट जैसे आई डिडंट नो वेदर यू वांट मिल्क और कर्ड। इसका मतलब इसमें वेदर और ये दोनों कंजंक्शन का काम कर रहे हैं। इसका मतलब होता है कि मुझे नहीं पता था कि आपको दूध चाहिए या दही। नेक्स्ट होगा द यंग बॉय वुड इट नाइदर द मिल्क नॉर द फूड। तो छोटा बच्चा है वो न तो दूध और न ही खाना खा रहा है। यहाँ पर नाइदर और नॉर जो है वो कंजंक्शन का कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार से कोरिलेटिव कंजंक्शंस के एग्जांपल्स आपको मैंने यहाँ पर बताए हैं। अब नेक्स्ट जो कंजंक्शन होगा वो होगा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो नेक्स्ट अपने जो कंजंक्शन है वो होगा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसका फर्स्ट एग्जांपल जैसे as soon as Rita blew the candle। इसका मतलब हो गया जैसे ही रीटा ने मोमबत्ती बुझाई। जैसे ही रीटा ने मोमबत्ती बुझाई। ये तो हो गया अपने फर्स्ट सेंटेंस। इसी के साथ में सेकंड जो सेंटेंस है उसको जोड़ा गया है हर क्लोथ्स कॉच फायर, यानी कि उसके कपड़ों में आग लग गई। उसके कपड़ों में आग लग गई या फिर उसके कपड़ों ने आग पकड़ ली। ठीक है, तो यहाँ पर एज और एज है, उसका मतलब हो गया जैसे ही, जो कि एक कंजंक्शन है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल होंगे जैसे he was ordering us as though he owned the palace। अर्थात कि वह हमें इस प्रकार से ऑर्डर दे रहा था, वह हमारे ऊपर इस प्रकार से आदेश दे रहा था कि मानो वह वहाँ का मालिक हो। तो यहाँ पर एज ऑफ जो है वो कंजंक्शन का कार्य कर रहा है। नेक्स्ट whenever his wife was out working। अर्थात जब भी उसकी वाइफ बाहर काम करने जाती, he would take care of the house। वह क्या करता था, घर का ध्यान रखता था। तो whenever का मतलब हो गया जब भी ये एक कंजंक्शन होगा। जैसे as long as she lived she took care of the orphanage। अर्थात कि जब तक वह थी, as long as यानी कि जब तक ये एक कंजंक्शन हो गया। जब तक वह रहती थी उसने जो ऑर्फनेज है, ऑर्फनेज यानी अनाथालय, अनाथाश्रम की बढ़िया देखभाल की। नेक्स्ट द चाइल्ड ran to her mother
as soon as सी शाहर, as soon as यहाँ पर कंजक्शन है जिसका मतलब हो गया जैसे ही उसने उसे देखा बच्चा अपनी माँ की ओर दौड़ पड़ा। तो इस प्रकार से जो अपने सबऑर्डिनेटिंग जो कंजक्शन है वो अपने कंप्लीट होते हैं। और आज जी का जो अपनी क्लास थी उसमें जो कंजक्शन के जो प्रकार थे, टाइप्स थे, उसके मैंने आपको एग्जांपल्स बता दिए हैं। तो आई होप्स कि आपको ये एग्जांपल्स सही ढंग से समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आए हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हो। और अब जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है उसका अपने लास्ट टॉपिक बचा है इंट्रोडक्शन जो है वो अपने लास्ट टॉपिक बचा है, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।